तो भोले बाबा ने सोचा कि सरयू के तट पर बैठ जाएं तो दर्शन शायद जल्दी हो। कैसे? जो भी माता बहन आती उसका हाथ पकड़ करके रेखा देखने लगे। प्रचार प्रसार जबरदस्त हो गया। पूरी अयोध्या में राम जन्म का जो अवसर था, खुशियां मनाई जा रही थी, उस बात को तो लोग भूल गए। ये खबर फैल गई पूरी अयोध्या में कि एक बाबा जी आए हैं, बड़े विद्वान हैं। अरे भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बातें स्पष्ट रूप से रेखा देख करके बताते हैं। लाइन लग गई। उसी लाइन में जाकर के कौशल्या मैया की एक दासी खड़ी हो जाती है। उसने भी अपना हाथ दिखाया। मैया कौशल्या जी को आकर के कहा, मैया एक बड़े अच्छे ज्योतिषी हमारे नगर में आए हैं, अगर आप चाहें तो मैं उनको लेकर के आऊं, अपने लाला का भी हाथ दिखा लेंगे। तो जैसे ही भोले बाबा ज्योतिषी के वेश में और मैया कौशल्या की दासी लेकर के आई, मैया ने कहा कि बाहर ही एक चदरिया में लाला को ढक करके मैया लेकर के आई, और चदरिया में ढक करके लेकर के आई, कहीं मुखारबिंद न देख ले, कहीं नजर न लग जाए मेरे लाला को, तो ढक करके लाई। थोड़ा सा हाथ बाहर निकाल करके दिखा करके कहने लगी, मेरे लाला की भी हस्तरेखाएं देख करके बताइए। तो बाबा ने कहा, ऐसे नहीं, हस्तरेखा तो हम तब देखेंगे जब आप लाला को गोद में देंगी। तो महाराज बाहर तो मैं गोद में दे नहीं सकती, तो फिर आप अकेले अंदर आइएगा, इनको बाहर ही छोड़ दो। तो भोले बाबा ने कहा, हमें तो दर्शन मिल रहा है। झट से मैया के पीछे पीछे हो लिए और श्री कागभूषण जी महाराज पीछे ही खड़े रह गए। भोले बाबा ने महल में प्रवेश करते करते एक बार पीछे मुड़ करके देखा और कागभूषण जी को देखा तो मुस्कुरा करके इशारा करने लगे कि हमें तो दर्शन हो गया, हमारा तो काम बन गया, अब तुम्हारी तुम जानो। कागभूषण जी भी सेवक के रूप में उन्होंने भी इशारा कर दिया कि भोलेनाथ यदि आप मुझे छोड़ करके चले गए तो याद रखना अभी सारी की सारी पोल पट्टी खोल दूंगा कि आप कोई ज्योतिषी नहीं है, आपका असली स्वरूप क्या है। जैसे ही इशारे में बताया तो भोले बाबा वहीं से पीछे लौट आए और मैया से कहने लगे, मैं तो भूल ही गया था, मेरी वृद्धावस्था की आंखें, थोड़ी दृष्टि मेरी कमजोर है, और मैया ये मेरा जो सेवक है, मेरा जो चेला है, ये रेखाएं देखता है, फिर मैं उन रेखाओं के बारे में विचार करके बोल करके बताता हूँ। तो आंखें इनकी हैं और वाणी मेरी है, बिना नेत्रों के काम नहीं चलेगा, इसलिए इनको भी साथ में लेकर के चलें। इसलिए कह दिया, कागभूषण संग हम दो, दोनों गए और जाकर के बेस बना करके। जैसे ही मैया ने गोद में दिया लाला को तो भोले बाबा की तो त्राटक समाधि लग गई, एकदम सीधे बैठे और सांस चलना बंद हो गई। मैया ने खूब हिलाया भोलेनाथ को, और कौशल्या मैया को लगा कि इस बाबा जी को मेरा ही आंगन मरने के लिए मिला था। अरे कितनी देर से पूरी अयोध्या में भटक रहा था, यहाँ आकर के इसने प्राण त्याग किए, कैसा सुंदर अवसर चल रहा था। खूब पकड़ करके हिलाया लेकिन बाबा नहीं उठे। बाद में प्रभु ने सोचा कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो अभी इनका जो असली रूप है वो सामने आ जाएगा। तो रक्षा करने के लिए अपने भक्त की भगवान कैसे प्रयत्न करते हैं, धीरे 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 अपना नन्हा सा चरण ऊपर को किया, और बाबा जी की दाढ़ी तो लंबी थी ही, उसको दाढ़ी को अपने चरण में प्रभु ने लपेट करके जैसे ही झटका मारा तो भोलेनाथ की समाधि खुल गई और कहने लगे, मैया आपका लाला बहुत सुंदर दिनों में प्रकट हुआ, लेकिन एक बाबा जी आएंगे आकर के, खूब नाम करेगा, लेकिन एक बाबा जी आएंगे आकर के इसको लेकर के जाएंगे। तो मैया ने कहा, महाराज यदि दक्षिणा में कुछ कमी हो तो मैं और बढ़ा सकती हूँ, पर ये उल्टी सीधी बातें यहाँ बैठ के मत करना कि बाबा जी आएंगे लाला को ले जाएंगे। ये कैसी बहकी बहकी बातें आप कर रहे हैं, आप तो सही सही ढंग से बताइए कि क्या लिखा हुआ है रेखाओं में। तो बाबा ने कहा, सुनो तो मैया, बाबा जी आएंगे लाला को ले जाएंगे, लेकिन ले जा करके विवाह भी करवाएंगी, और मैयाओं के मन में बड़ा चाव होता है कि लाला जल्दी से बड़ा हो जाए और जल्दी से घर में बहू आ जाए। तो प्रसन्न हो गई मैया बाबा जी की बात को सुन करके। इस प्रकार से हमारे भोलेनाथ ने भी आकर के अयोध्या में स्वयं कैलाश से भोलेनाथ आए और आकर के यहाँ पर महल में लाला का बाल रूप में भगवान का दर्शन किया।